हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो आपके सब्जेक्ट चेंज के ऊपर होने वाली है, जो कि स्पेशली सेकंड सेमेस्टर के डाउट है कि सर हमें ये बताइए, जब हमारा सब्जेक्ट चूज़ करने का फॉर्म आया था तब तो हमने सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे, पर हमें अभी भी इश्यू आ रहा है और हमें जो सब्जेक्ट नहीं चाहिए था वो हमें अलॉट कर दिया गया है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या अभी भी हमारे सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी होगी। और जो मेन डाउट है हमारा हिंदी ABC, हमने 10वीं तक पढ़ी है, 12वीं तक पढ़ी है, 8वीं तक पढ़ी है, वो हमें गलत अलॉट कर दी गई है। क्या वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा या हमें कैंपस जाना पड़ेगा, और कैंपस जाना है तो क्या कैंपस में अभी तक हमारे सब्जेक्ट चेंज का प्रोसीजर चालू है या नहीं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अगर आपने उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वरना आप सर्च कर सकते हैं एसवाल डिफेंस, उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, जो आपके सब्जेक्ट चेंज करने की प्रक्रिया है वो आपके अभी भी कैंपस में चल रही है। अब बात रही है आपको कौन से कैंपस में जाना। देखिए, सबसे पहले आपको बीए प्रोग्राम एंड ऑनर्स वालों को समझा देता हूँ। बीए प्रोग्राम एंड ऑनर्स वालों को जाना है आपको नॉर्थ कैंपस। अब बात रही नॉर्थ कैंपस कहाँ है, तो ये आपका विश्वविद्यालय वाला नॉर्थ कैंपस आपका होगा, जो कि मेन है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात रही बीकॉम प्रोग्राम वालों को कहाँ जाना है, बीकॉम प्रोग्राम वालों को साउथ कैंपस जाना है, जो कि आपका मोती बाग पढ़ने वाला है। अब बात रही बीकॉम ऑनर्स वाले जो लास्ट बच गए, उनको कहाँ जाना है, उनको जाना है आपका वेस्ट कैंपस, जो कि आपका केशवपुरम होने वाला है। अब मैंने आपको कैंपस का एड्रेस बता दिया। अब बात रही आपको सब्जेक्ट चेंज कराना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। ये मैंने आपको एड्रेस तो क्लियर कर दिए हैं तीनों के। अब देखिए, सबसे जो मेन डाउट, मैं आपको सीधे वहीं लेके चलता हूँ कि हमारे जो कोर कोर्स होता है वो क्या होता है। देखिए, जैसे DSC जो आपके डिसिप्लिन कोर्स हैं, उन्हें आप नहीं चेंज कर सकते, वो ऑल आर कंपलसरी। जो आपके 3 सब्जेक्ट होंगे जो शुरू में दिए होंगे, वो आपके फिक्स सब्जेक्ट हैं, उन्हें आप बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते, ना ही कुछ चूज कर सकते उसमें से। ये बात आपको समझ में आ कि उस सब्जेक्ट को आप छेड़ नहीं सकते। अब आते हैं जनरल एक्टिव में। जनरल एक्टिव में आपको चॉइस दी होगी, अगर आपको चेंज करवाना है तो वो आप चेंज करवा सकते हैं। अब बात है AEC कोर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं हिंदी ABC। तो इसका सिस्टम क्या है, देखिए हिंदी सी सबसे आसान होती है। उसका मतलब अगर आपने 8 तक हिंदी पढ़ी है तो आपको हिंदी सी अलॉट होनी चाहिए, उसी के हिसाब से आपको एग्जाम देना है। हिंदी भी, जिनको 10 तक हिंदी पढ़ी है उनको हिंदी भी मिलनी चाहिए। हिंदी है जिन्होंने 12 तक हिंदी पढ़ी है, ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही इंग्लिश का सिस्टम होगा ABC का। अब बात है इसकी जगह अगर आपको गलत अलॉट हो गई, मतलब हिंदी C अलॉट हो गई और आपने 12 तक हिंदी पढ़ी है, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट चेंज कराना पड़ेगा। अब बात है कि हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, पर आप सोल के भरोसे मत रहिए। अगर चेंज नहीं हुआ और अगर आपने दूसरी चीज़ की स्टडी कर ली और अगर आपको बाद में दिक्कत आनी पड़ी, तो आप मन से वहम निकाल दीजिए, एक बार जाइए कैंपस और अपना सब्जेक्ट चेंज करा लीजिए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं SEC कोर्स में, जो कि आपका फाइनेंस और कम्युनिकेशन और हिंदी रंगमंच है। इन तीनों में से अगर आपने जो सेम 1 में ले लिया, वो आप दोबारा सेम 2 में नहीं ले सकते। ये मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता रखा है और काफ़ी में। अगर आपने जो सेम 1 में ले लिया, बाकी 2 बचे, उनमें से आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं और अभी भी आप उसे चेंज करवा सकते हैं। अब आते हैं VSC वैल्यू एडिट कोर्स में। इसमें भी आपके देख सकते हैं 3 से 4 सब्जेक्ट हैं। जो आपने सेम 1 में लिया है उसको आप दोबारा ऑप्ट नहीं कर सकते। अब जो बाकी के 3 बचे हैं उनमें से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अभी भी आपके पास चॉइस है, अगर आप चेंज कराना चाहें तो आप जा सकते हैं। अब बात है प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए, अगर आपका हिंदी और इंग्लिश वाला दिक्कत आ रहा है, उसके लिए तो आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपने साथ ले जानी पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आएगी, बस ये अलग है। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, यहाँ से जो मैं आगे बता रहा हूँ। उसके साथ क्या लेके जाना है आपको, सेम 1 की फी रिसिप्ट लेके जानी है, उसका प्रिंट आउट ये हो गया। उसके साथ क्या लेके जाना है आपको, अगर आप देख सकते हैं अपना ड्यू एसओल का डैशबोर्ड ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको सेमेस्टर 2 के सिर्फ सारे सब्जेक्ट आपके अलॉट हुए हैं वो दिखा देगा। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकलवा दीजिएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट ये। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है, सोल जो आपकी ID कार्ड है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट ये। चौथा जो आपका मेन डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो आपकी रहने वाली एप्लीकेशन। अब बात रही एप्लीकेशन में क्या लिखना है। देखिए, बिल्कुल नॉर्मल से एप्लीकेशन लिखनी है, टू द सोल प्रिंसिपल। एड्रेस डाल दीजिएगा, सब्जेक्ट में लिखिएगा सब्जेक्ट चेंज एप्लीकेशन, फिर नीचे डियर सर, उसके बाद आई एम जो भी आपका नाम है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से करता हूँ, और आपका जो रोल नंबर है और आपका जो एडमिशन है वो लिखिए। उसके बाद क्या लिखना है, जब मेरा सेकंड सेम का जो हमने एडमिशन फॉर्म भरा था उसमें मेरा सब्जेक्ट रॉन्ग चूज हो गया या फिर गलती से गलत सब्जेक्ट मुझे अलॉट कर दिया गया है, ये लिख देना। उसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, किस सब्जेक्ट की जगह, वो लिखिए और नीचे लिख दीजिएगा काइंडली काइंडली प्लीज़, जितना जल्दी हो सके उतना मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए और थैंक्स लिख के नाम लिख दीजिएगा।
इतना आपको एप्लीकेशन में लिखना है। बाकी आप कहेंगे तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये चीज़ आपको करनी है और आपका सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जून चल रहा है तो जुलाई तक एग्जाम में अभी टाइम है, आपकी डेट शीट भी आ सकी है। तो 1 महीने में आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप बाद में चेंज कराना जाएंगे तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे और आपका एग्जाम भी खराब हो सकता है। तो आज की वीडियो में यही बताना था। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ऊपर ले लीजिएगा टू द प्रिंसिपल, फिर सब्जेक्ट जो भी प्रिंसिपल का नाम है उमा शंकर पांडे जी, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड आई एम स्टूडेंट, नेम, सोल नंबर, कोर्स, एट द टाइम फिलिंग, ये चीज़ लिख दीजिएगा जो आपको चेंज कराना है उसके हिसाब से। और नीचे थैंक यू लिख के इसे आप अच्छे से प्रिंट आउट क्या लिख दीजिएगा और घर से लिख के लेके जाइएगा। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।